हमारे बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे गलत लाइफस्टाइल, जेनेटिक प्रॉब्लम, थायराइड प्रॉब्लम, स्ट्रेस या सही डाइट न लेना। तो आइए जानते हैं इसे योग से कैसे ठीक कर सकते हैं। योग में कुछ आसन और प्राणायाम के ऐसे अभ्यास हैं जिसे रेगुलर प्रैक्टिस करके हार्मोन्स को बैलेंस में लाया जा सकता है। आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहले भद्रासन में अपने स्थान पर दोनों पैर के पंजों को एक दूसरे से लगा लें। फिर दोनों पैर के पंजों को पकड़कर शरीर को ऊपर की तरफ खींचे, गर्दन खींचते हुए और सांस लेते हुए पैरों को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करें और अपने शरीर को सांस के साथ 10 सेकंड तक होल्ड करें। ये अभ्यास लगभग 10 बार करना है। दूसरा आसन है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का पोस्चर ले लें और स्पाइन को एकदम सीधा करते हुए पैरों को ऊपर से नीचे की तरफ पटकने की कोशिश करें, लगभग घड़ी से देखकर 2 मिनट। अगर लगातार 2 मिनट नहीं हो पाता है तो 30-30 सेकंड या 1-1 मिनट के 2 सेट करें, जैसा भी आपका अभ्यास आसानी से हो सके। उत्तान मंडूकासन। पंजे पर पंजे को चढ़ाकर पैर को मोड़कर ऐसे बैठ जाएं और एक एक हाथ को कंधे के पीछे वाले भाग में ले जाएं। स्पाइन को थोड़ा सा सीधा करते हुए गर्दन ऊपर की तरफ खींचें और सांस रोककर 10 सेकंड तक होल्ड करें। श्वास छोड़ते हुए शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। ये भी अभ्यास लगभग 10 बार करें। उष्ट्रासन। घुटने के बल बैठ जाएं और धीरे धीरे एक एक हाथ से अपने एंकल को पकड़ने की कोशिश करें। गर्दन को पीछे की तरफ लटकाते हुए श्वास भरते हुए 10 सेकंड तक श्वास को रोक के रखें। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस। उष्ट्रासन का भी अभ्यास लगभग 10 बार करें। अपने स्थान पर ब्रिज आसन का अभ्यास करते हैं। दोनों पैर को मोड़कर दोनों पैर के एंकल को हथेली से उंगलियों से पकड़ लें और श्वास भरते हुए ब्रिज की तरह पोस्चर बनाएं। श्वास को रोकें, शरीर को भी रोकें 10 सेकंड तक। अब धीरे धीरे शरीर को नॉर्मल कर लें। ये अभ्यास भी 10 बार। अपनी जगह पर सीधा लेटकर अर्ध हल आसन। दोनों पैर को एक दूसरे से लगाकर श्वास लीजिए, फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों पैर धीरे धीरे 90 डिग्री पर और रोक लें 10 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे पैर को सामान्य अपनी जगह पर कर लें। अर्धहलासन का भी अभ्यास लगभग 10 बार करें। पेट के साइड लेटकर हाथों को साइड कंधे के पास रखकर दोनों एड़ी को पास पास लगाकर श्वास खींचते हुए ऊपर की तरफ खींचेंगे अपने शरीर को। नाभि तक का पोर्शन पूरी तरह से ऊपर खींच जाएगा। 10 सेकंड तक होल्ड करके श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये अभ्यास लगभग 10 बार करने की कोशिश करें। कपालभाति प्राणायाम। अपनी मैट पर सुखासन में बैठ जाएं, ध्यान मुद्रा लगाकर स्पाइन सीधा, शरीर के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए और पूरी एनर्जी के साथ पेट को पीठ की तरफ ले जाइए। नोस्ट्रिल पर पूरा प्रेशर देते हुए श्वास को बाहर छोड़िए। ऐसा लगभग 5 मिनट तक कीजिए। लगातार नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेकर अभ्यास करें। उज्जाई प्राणायाम। अपने गले के बीच वाले हिस्से पर प्रेशर देना है, साथ ही अपनी एनर्जी को मूलाधार से महारंध्र तक पहुंचाना है, आवाज और श्वास के माध्यम से। दोनों प्रक्रिया साथ साथ 15-15 के 2 बार के अभ्यास उज्जाई प्राणायाम में करने हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हथेली से विष्णु मुद्रा लगाकर लंबी लंबी श्वास क्रिया का अभ्यास। बाएं नोस्ट्रिल से लंबी श्वास लेंगे और राइट से बाहर छोड़ेंगे। फिर जिससे छोड़ रहे हैं उसी से खींचेंगे और दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जितनी लंबी श्वास लेंगे उसका दुगना समय लगाकर श्वास को बाहर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रैक्टिस लगभग 10 मिनट तक।